दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। 13 एंड ऑफ रेयांश। अगले दिन बानी की आंख खुली तो रूम में अकेले थी। वो उठकर बैठते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। बानी की नज़र कुछ पल रेयांश पर थम गई, लेकिन फिर वो अपनी नज़रें फेर कर लेट गई। रेयांश बानी के पास आते हुए बोला, वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। उसकी बात सुनकर बानी रेयांश को देखने लगी। फिर उसे अपनी कही हुई बात याद आई। वो कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोली, वर्स्ट मॉर्निंग। इतना बोलकर वो बेड से उठ गई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी रेयांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। बानी को उसके एक्शन का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसलिए वो झटके से रेयांश के सीने से लग गई और रेयांश उसको लेकर बेड पर गिर गया। इस वक्त बानी रेयांश के ऊपर थी। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हरकत है? उद्धरण चिन्ह। तभी रेयांश उसको पलटकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो बानी के गाल को एक हाथ से पकड़ते हुए बोला, आवाज नीचे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची करो। इतना बोलकर उसने बानी के गालों को छोड़ दिया। रेयांश की पकड़ काफी टाइट थी, इसलिए बानी की आंखें नम हो गई थी। फिर रेयांश उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर लंबी सांसें लेने लगा। रेयांश ने इस वक्त सिर्फ टॉवल पहनी थी, जिसकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। फिर वो उसके कान में बोला, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है बेबी। यू नो वॉट, तुम मेरी सबसे प्रेशियस चीज हो, जो हमेशा मेरे पास रहेगी। आई नेवर लेट यू गो। रेयांश की बात सुनकर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। फिर रेयांश ने अपना चेहरा बानी के चेहरा के सामने किया। उन दोनों की नाक एक दूसरे टच हो रही थी। बानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं कोई चीज नहीं हूं। बानी की बात सुन रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम ही बताओ, क्या हो तुम मेरे बेडरूम में हर रात मेरी बाहों में होती हो। उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ा रुककर बोला, वो भी बिना किसी रिश्ते के। ये सुनते ही बानी की आंखें नम हो गई और उसके आंसू देख रेयांश फिर से डेविल स्माइल करने लगा। फिर रेयांश बानी के आंसू अपनी उंगली पर लेते हुए बोला, उफ, तुम्हारे आंसू, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे आंसू बहुत पसंद हैं। मैं चाहता हूं कि तुम रो, पर सिर्फ मेरी वजह से। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश ने उसकी आंखों पर किस किया, फिर उसके ऊपर से उठकर बिना उसे देखे क्लोजेट रूम में चला गया। बानी वैसे ही बेड पर लेटी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अगर कुछ था तो सिर्फ नफरत। उसने एक नज़र क्लोजेट रूम की ओर देखा, फिर वॉशरूम में चली गई। बानी शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। शॉवर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था, पर आज उसके अंदर एक आग थी जो शांत नहीं हो रही थी। वो खुद से बोली, आज तुम्हें पता चलेगा कि बानी मेहरा क्या है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रेयांश, बस आज की रात और फिर तुम्हारा चैप्टर मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए क्लोज। करीब 1 घंटे बाद बानी बाहर आई और सीधे क्लोजेट रूम में चली गई। उसने बाथरोब पहन रखा था। उसने अपनी साइड का डोर स्लाइड किया और अपने कपड़ों के बीच से एक छोटा सा ब्लूटूथ निकाला। ये ब्लूटूथ हमेशा कबीर से कनेक्ट रहता था और इसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। बानी ब्लूटूथ अपने कान में लगाकर बोली, बानी रिपोर्टिंग। कबीर बोला, बानी एवरीथिंग ऑल राइट। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, यस कबीर, मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं वो करने को तैयार हूं जो तुमने कहा था। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था तुम कर लोगी, बस उसके सामने हारना मत। बानी बिना भाव के बोली, बिल्कुल नहीं। पहले मैं मजबूरी में करती थी, पर अब मैं अपनी मर्जी से करूंगी। और बानी मेहरा जो काम अपनी मर्जी से करती है, उसमें कभी हार नहीं मानती। ये सुनकर कबीर बोला, गुड, मैं और विनीत आज रात को क्रूज पार्टी में पहुंच जाएंगे। तुम अपना काम करना और हम अपना कम करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये ब्लूटूथ तुम अपने पास रखना और कनेक्टेड रहना। बानी बोली, ओके। इतना बोलकर उसने ब्लूटूथ निकाल दिया और अपने कपड़े पहन लिए। फिर नीचे जाकर खाना खाया और खाकर वापस रूम में चली गई। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, इसलिए सब उसे घमंडी समझते थे, पर बानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस जल्दी से अपना काम पूरा करके यहाँ से निकलना था। शाम को 2 लड़कियां बानी की ड्रेस लेकर रूम में आईं। रेयांश ने उसे क्रूज पार्टी के बारे में पहले ही बता दिया था। बानी ड्रेस पहनकर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर में उन दोनों लड़कियों ने बानी को रेडी कर दिया और बाहर चली गई। बानी ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ब्लैक कलर का स्ट्रैप वाला गाउन पहना था जो बैकलेस था और फ्रंट से भी डीप नेक था। उसके बाल राइट कंधे पर खुले हुए थे और लेफ्ट साइड के बालों को डायमंड क्लिप से सेट किया था।
होठों पर रेड मैट लिपस्टिक लगाई थी, स्मोकी आई मेकअप किया था जो उसके ग्रे आईज पर बहुत अच्छा लग रहा था। कानों में लॉन्ग ईयरिंग्स डाली थी, हाथ में ब्रेसलेट और रिंग फिंगर में रेयांश की पहनाई हुई रिंग पहनी थी। बानी इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को मिरर में देख मुस्कुराने लगी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी किसी ने रूम का डोर नॉक किया। किसी के डोर नॉक करने पर बानी अपने ख्यालों से बाहर आई। फिर जाकर उसने दरवाज़ा खोला, तो सामने खड़ी मेड उससे बोली, मैम, सर ने आपको नीचे बुलाया है। ये सुनकर बानी ने एक गहरी सांस ली और नीचे चली गई। रेयांश की नज़र जैसे ही बानी पर गई, वो तो उसे देखता ही रह गया। वो धीरे से बोला, ये खूबसूरती सिर्फ मेरी है। तभी बानी उसके सामने आकर बोली, चलें। रेयांश बानी का हाथ पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स बेबी। रेयांश और बानी सीधे क्रूज पार्टी में आ गए। यहाँ हर तरह के लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोग या तो बिजनेसमैन थे या फिर माफिया। इस पार्टी की थीम प्योर ब्लैक थी। ये देखकर बानी मन में बोली, ऐसा लग रहा है जैसे नर्क में आ गई हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेयांश ने बानी को एक साइड में ले जाकर छोड़ दिया और उसके कान में बोला, बेबी यहीं रहना, आई विल बी बैक। इतना बोलकर रेयांश चला गया। उसके जाते ही बानी ने अपना ब्लूटूथ कनेक्ट किया, जो उसने दाहिने कान में लगाया था। बानी बोली, कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर बानी हैरान रह गई और अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ने लगी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर गई जिसे देखते ही उसकी हैरानी और बढ़ गई। बानी के पूछने पर कि वो कहाँ है, कबीर उसे बोला, जहाँ भी हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कबीर की बात सुनकर बानी अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाने लगी। ये देखकर कबीर बोला, बानी हम अपना गेटअप चेंज करके आए हैं, तुम ऐसे नहीं पहचान पाओगी। ये सुनकर बानी बोली, पर मुझे बताओ, तुम और विनीत हो कहाँ? आई वॉन्ट टू नो। कबीर बोला, ओके, तो अपने सामने बार काउंटर पर देखो। वहाँ जो बारटेंडर है जिसकी बैद है, वो विनीत है। उद्धरण चिन्ह। बानी ने उस तरफ देखा, तो विनीत ने अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। ये देखकर बानी बोली, हम समझ गई, और तुम? कबीर बोला, तुम्हारे लेफ्ट साइड में थोड़ी दूरी पर जो वेटर है, जिसने ब्लैक पगड़ी पहन रखी है और पूरा पंजाबी लुक है, वो मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। बानी ने उस तरफ देखा, तो कबीर ने भी एक आंख ब्लिंक की। बानी बोली, समझ गई, पर मुझे वो कहाँ मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। कबीर बोला, जस्ट वेट, उससे तुम तक विनीत पहुंचाएगा। कबीर की बात पर बानी बोली, रेयांश कहा गया? कबीर बोला, इस वक्त वो बेसमेंट में है, अपनी डीलिंग के लिए। बानी तुम अपने पीछे वाली टेबल पर जाओ। कबीर के कहे मुताबिक बानी टेबल के पास गई, तो कबीर बोला, वहां साइड में एक फ्लावर वाज है, उसी में है वो। उद्धरण चिन्ह। बानी उस फ्लावर वाज के पास गई। वो अभी एक कॉर्नर में थी, इसलिए उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया। उसने उस फ्लावर वाज से वो चीज निकाल ली जो उसे चाहिए थी। फिर बानी गहरी सांस लेकर बोली, मिल गई। कबीर बोला, गुड, मैं अपना काम करता हूँ। इधर बेसमेंट में मिस्टर जैक्सन रेयांश से बोला, सो वी कैन साइन द डील? रेयांश बोला, ऑफ कोर्स वी कैन। तभी एक वेटर वाइन की ट्रे लेकर आया और उसके हाथ से वाइन रेयांश के ऊपर गिर गई। वेटर हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी सर, इट्स अ मिस्टेक। मिस्टर जैक्सन गुस्से में बोले, व्हाट द हेल आर यू ब्लाइंड? मिस्टर जैक्सन उस वेटर पर चिल्ला रहे थे, वही रेयांश के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो सर्द लहजे में बोला, आई बी बैक। इतना बोलकर रेयांश स्टेयर्स से ऊपर चला गया। फिर वो अपना ब्लेजर साफ करके क्रूज की रेलिंग पर हाथ रखकर चांद को देखने लगा। तभी वो अचानक से बोला, आ गई तुम बेबी। इतना बोलकर उसने पीछे पलट कर देखा, तो बानी अपने हाथ में गन लिए खड़ी थी, जिसका निशाना रेयांश था। उसने बानी के हाथ में गन देखी, तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी बानी बोली, योर टाइम इज ओवर रेयांश ओबरॉय। ये सुनकर रेयांश बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें लगता है कि इस गन की गोलियां रेयांश ओबरॉय को खत्म कर पाएंगी? उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, घमंड अपनी जगह है, पर आखिर हो तो तुम इंसान ही। जब गोली लगेगी तो पता चल ही जाएगा। रेयांश गहरी सांस लेकर बोला, धोखा दिया तुमने मुझे बानी, धोखा। बताया था ना मैंने, मुझे धोखे से सख्त नफरत है। बानी गुस्से में बोली, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, और तुम गलत हो। कितने गलत काम किए हैं तुमने, और आज तुम यहाँ भी गलत करने वाले थे। रेयांश बोला, तुम तो मुझे रोकने वाली थी, तो प्लान चेंज, अब सीधे मुझे मारने वाली हो। ये सुनकर बानी हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, मुझे सब पता है बानी। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा। बानी उसकी हरकत देख रही थी। क्रूज में लाउड म्यूजिक था, इसलिए किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
रेयांश हंसते हुए बोला, हमारी पहली मुलाकात बेशक इत्तेफाक थी, पर उसके बाद हमारी मुलाकातें, तुम्हारा हर कदम मेरे प्लान के अंदर था। मैं देखना चाहता था कि मेरी छोटी सी बेबी क्या करेगी, और आज देख लिया। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे मारने वाली हो। बानी बोली, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं पकड़ा? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, इस हाइड एंड सीक का मजा ही कुछ और होता है बेबी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो सीरियस फेस के साथ बोला, मैंने तुम्हें वॉर्न किया था ना कि मुझे धोखा मत देना। बानी खुद को संभालते हुए बोली, मैंने अपनी ड्यूटी की है, और मैं आज तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगी, और अब मैं भी तुमसे आज़ाद हो जाऊंगी। ये सुनकर रेयांश बिना किसी भाव के बोला, तुमने मुझे धोखा दिया क्योंकि मैंने ऐसा करने दिया। याद रखना बानी, अगर मैं जिंदा बचा तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, और एक बात, फिर तुम मुझसे कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी, मेरी छाप तुम पर बहुत गहरी है। बानी चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर बानी ने रेयांश को शूट कर दिया। गोली सीधे रेयांश के दिल वाली जगह पर लगी, फिर वो उसके पास जाकर बोली, यू आर ओवर। ये सुनकर रेयांश उसको अपनी तरफ खींचकर उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। इससे पहले वो रेयांश को पकड़ पाती, रेयांश पीछे बढ़ते हुए रेलिंग से टकराकर पानी में गिर गया। बानी चिल्लाते हुए बोली, नहीं। तभी पीछे से कबीर और विनीत आ गए। कबीर बानी का हाथ पकड़कर बोला, लेट्स गो बानी, रेयांश के आदमियों को पता लगने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। इतना बोलकर कबीर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। बानी पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, मैं हार गई। क्या हुआ आखिर रेयांश का? क्या इनकी ये कहानी यही खत्म हो गई या होने को है कोई नई शुरुआत? च14 न्यू बिगिनिंग। 2 साल बाद, रात के करीब 12 बजे मुंबई। एक लड़की जिसने ब्लैक हुडी और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, और मास्क लगा रखा था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, जो ग्रे थी। वो एक स्लम एरिया में घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक जगह आकर रुक जाती है। सामने एक झोपड़ी सा घर बना हुआ था, जो बहुत पुराना था। वो लड़की उस घर को देखकर मुस्कुराती है। वो लड़की धीरे धीरे दबे पांव उस घर के दरवाजे के पास जाती है, वहां का दरवाजा खुला हुआ था। वो लड़की अपनी गन निकालती है, और एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर 4 लोग बैठे थे। वहां बीच में एक टेबल थी, जिस पर एक बैग रखा था। वो चारों आदमी हैरानी से उस लड़की को देखने लगते हैं। एक आदमी गुस्से में बोला, कौन है तू? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, ये बताने का टाइम नहीं है मेरे पास, बोलकर वो लड़की उस आदमी के घुटने पर शूट कर देती है। वो आदमी वही गिर जाता है। वो लड़की जल्दी से दूसरे आदमी की गर्दन पर वार करती है, जिससे वो वही बेहोश हो जाता है। इससे पहले बाकी के 2 आदमी कुछ करते, वो लड़की उन दोनों के हाथ पर गोली मारती है, फिर जल्दी से वो टेबल पे रखा बैग उठाकर वहां से भाग जाती है। वो स्लम एरिया से बाहर आकर अपनी बाइक पर बैठती है, और उस बैग को अपने आगे रखकर वहां से निकल जाती है। करीब आधे घंटे बाद, वो लड़की एक घर के आगे आकर रुकती है, जो एक कॉटेज था। वो लड़की बाइक पार्क करके बैग लेकर सीधा अंदर जाती है। अंदर हॉल में 2 लोग बैठे थे। वो लड़की बैग टेबल पर रख कर बोली, मैंने कहा था ना, मैं कर लूंगी। एक लड़का बोला, मान गए, गर्ल इन ब्लैक। लड़की बोली, शट अप विनीत। बोलकर वो अपना मास्क उतार देती है। विनीत चिढ़ते हुए बोला, ये तुम मुझे बार बार शट अप क्यों बोलती हो बानी? उद्धरण चिन्ह। बानी चिढ़ते हुए बोली, क्योंकि तुम बकवास करते हो। कबीर बैग चेक कर लो। उद्धरण चिन्ह। कबीर जो शांत बैठा था वो अब बोला, जरूरत नहीं है, तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास है बानी। कबीर की बात पर बानी कुछ नहीं बोलती। बानी वही सोफे पर बैठ जाती है। कबीर विनीत से बोली, ओए कॉफी लेकर आ। विनीत बोला, ला रहा हूँ बानी जी के लिए कॉफी। विनीत के बोलते ही बानी उसे घूरने लगती है। विनीत उठकर बानी को चिढ़ाते हुए किचन में चला जाता है। कबीर बानी को देखते हुए बोला, आर यू फाइन बानी? उद्धरण चिन्ह। बानी बिना कबीर को देखे बोली, ऑफ कोर्स, मुझे क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। कबीर बोला, आज उसे 2 साल हो गए हैं बानी। ये सुनते ही बानी अपनी हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। कबीर आगे बोला, उस इंसिडेंट के बाद तुम बदल गई हो बानी। उस रात उसने तुमसे क्या कहा था, ये तुमने आज तक नहीं बताया। पिछले साल इस दिन तुम हम सबसे दूर थी। उद्धरण चिन्ह। बानी बीच में ही बोली, आज तो नहीं हुई ना। वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा चैप्टर था जो क्लोज हो गया, और कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। कबीर कुछ बोलता उससे पहले ही विनीत कॉफी ले आता है। विनीत बोला, बात मेरे सामने भी हो सकती है, और वैसे भी मुझे पता है कि क्या बात हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, पता है ना, तो चुप रहो, क्योंकि मुझे बात नहीं करनी। बोलकर बानी कॉफी पीने लगती है।
कबीर बानी को देखते हुए मन में बोला, क्या हुआ था पता नहीं है, पर जो भी था उसने बानी को बदल दिया। काश मैंने बानी को उस मिशन पर भेजा ही नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। बानी उठते हुए बोली, मैं जा रही हूँ। बोलकर बानी जाने लगती है तभी कबीर बोला, ओबरॉय इंडस्ट्रीज को इस साल भी बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कबीर की बात सुनते ही बानी उसकी तरफ पलटती है। विनीत बोला, पता नहीं उसका भाई आर्यन ओबरॉय कहाँ से आ गया। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, अपनी माँ के पेट से आया। उद्धरण चिन्ह। विनीत चिढ़ते हुए बोला, हाँ तो मैंने कब बोला धरती फाड़ के आया। बानी बोली, आ भी नहीं सकता, पागल इंसान कैसी इलॉजिकल बातें करता है। विनीत बोला, हाँ सारा लॉजिक तो तुम्हारे दिमाग में है। उद्धरण चिन्ह। बानी अपने बाल पीछे करते हुए बोली, या दैट्स ट्रू, लॉजिक तो है मेरे दिमाग में, आई एम इंटेलिजेंट यू नो। विनीत चिढ़ते हुए बोला, हाँ रहने दो, लॉजिक वाली बिल्ली। बानी विनीत को घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने। उद्धरण चिन्ह। विनीत मजाक उड़ाते हुए बोला, कानपुर में हड़ताल है क्या। बानी कोई जवाब देती उससे पहले कबीर तेज आवाज में बोला, बस करो तुम दोनों। ये क्या कुत्ते बिल्ली बन जाते हो दोनों। उद्धरण चिन्ह। बानी जल्दी से बोली, राइट, मैं बिल्ली तो तुम कुत्ता उर्फ डॉग। कबीर बानी को घूरते हुए बोला, हो गया। उद्धरण चिन्ह। बानी कबीर को देखते हुए बोली, हाँ। कबीर बोला, पिछले 2 सालों से। उद्धरण चिन्ह। बानी बीच में ही बोली, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं जा रही हूँ। बोलकर बानी बिना किसी के बात सुने वहां से निकल जाती है। विनीत सीरियस होकर बोला, ये कभी ओबरॉय से रिलेटेड कोई बात क्यों नहीं सुनती। उद्धरण चिन्ह। कबीर गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं। उद्धरण चिन्ह। बानी जल्दी से अपने घर पहुंचती है और दबे कदमों से अपने रूम में पहुंचकर अपने कपड़े चेंज करके सो जाती है। एक अंधेरी जगह पर रेयांश बानी को देखते हुए बोला, तुम खुद पर से मेरी छाप कभी नहीं मिटा पाओगी। तुम्हारे जिस्म के साथ तुम्हारे दिमाग और दिल पर भी मैंने अपनी छाप छोड़ी है। बोलकर रेयांश पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर रुककर डेविल स्माइल करते हुए बोला, दुआ करना कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अगर बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेबी। इसी के साथ रेयांश पानी में गिर जाता है। बानी चिल्लाते हुए, आ। बानी बेड पर बैठी गहरी सांसें ले रही थी। वो कांप रही थी। बानी खुद से बोली, रिलैक्स बानी, वो नहीं है और ना ही वापस आएगा। हाँ नहीं आएगा। वो मर चुका है। रेयांश ओबरॉय मर चुका है। रिलैक्स। थोड़ी देर में बानी खुद को कंट्रोल करके बेड से उठती है और अपने रूम से निकलकर साइड वाले रूम में जाती है। ये रूम छोटा सा था। बानी लाइट्स ऑन करती है और सामने देखने लगती है। उस रूम में हर तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज से रिलेटेड खबरें थीं। बानी टेबल पे रखा न्यूज़पेपर उठाती है जिस पे अवार्ड फंक्शन की फोटो थी। उसमें आर्यन ओबरॉय अवार्ड ले रहा था। बानी वो फोटो कट करती है और सामने दीवार पर लगा देती है। बानी उस फोटो को घूरते हुए बोली, आर्यन ओबरॉय जो हमेशा अपने स्कैंडल्स के लिए जाना जाता था, वो अचानक ओबरॉय इंडस्ट्रीज संभालने लगा। बाकी की फैमिली कभी सामने नहीं आई। पहले मेरा मिशन सिर्फ तुम्हारी लंदन वाली डील रोकना था, लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ा और अब मैं तुम्हारा ये बिजनेस खत्म करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर चारों तरफ देखकर बोली, ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गड़बड़ है, जैसा दिख रहा वैसा है नहीं। 2 सालों से ये सब कर रही हूँ, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। बिल्कुल नहीं। बोलकर बानी उस रूम से बाहर जाकर उसके गेट पर ताला लगा दिया और उस रूम से बाहर चली गई। बानी नहाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखाती है। बानी ने ब्लू जीन्स, व्हाइट क्रॉप टॉप, उसके ऊपर ब्लू डेनिम जैकेट पहना था। बानी अपने बालों का पोनीटेल बनाती है और आंखों में काजल लगाकर फिर शूज पहनकर नीचे जाती है। नीचे अपनी मम्मा और सोमांश को देखकर बानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। बानी नीचे जाकर खाने के लिए चेयर पर बैठ जाती है। बानी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा एंड बंदर। उद्धरण चिन्ह। प्रिया बोली, गुड मॉर्निंग बानी। उद्धरण चिन्ह। सोमांश बानी को देखते हुए बोला, वर्स्ट मॉर्निंग, बंदर की बहन। ये सुनते ही बानी की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसे रेयांश का मॉर्निंग विश याद आ जाता है। बानी सोमांश को घूरते हुए बोली, अगली बार अगर वर्स्ट मॉर्निंग कहा ना तो तेरी पॉकेट मनी बंद। उद्धरण चिन्ह। सोमांश नकली हंसी हंसते हुए बोला, अरे दी, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो सीरियसली ले लिया। उद्धरण चिन्ह। बानी सोमांश को इग्नोर करके अपनी माँ प्रिया से बोली, मम्मा मैं कैफे जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रिया बोली, बानी खाना तो खा लो। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, मेरा मूड नहीं है। बोलकर बानी घर से निकल गई। बानी अपनी बाइक पे बैठकर कैफे के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद बानी अपनी बाइक एक कैफे के आगे रोकी।
वो कैफे दिखने में बहुत खूबसूरत था। उसका नाम गोल्डन स्काई कैफे था। बानी अपनी बाइक पार्क करके अंदर जाती है। बानी के अंदर जाते ही एक लड़की उसके सामने आती है। बानी बोली, क्या हुआ रिया? उद्धरण चिन्ह। रिया बोली, मैम, आज के इवेंट की तैयारी हो गई है। वो कपल आने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, ओके। बोलकर बानी अपने कैबिन में चली गई। ये कैफे बानी का था। पिछले 1.5 साल से बानी इस कैफे को चला रही थी। क्या रेयांश सच में खत्म हो गया है? क्या कहा था रेयांश ने बानी से पानी में गिरते वक्त? च 15 गेम इज ऑन। बानी कुछ सोच रही थी कि तभी उसके केबिन का गेट खुला और नैना अंदर आई। वो बानी के सामने बैठकर बोली, कहाँ थी तू 2 दिन से? मेरा फोन नहीं उठा रही थी। बानी बोली, कुछ नहीं, बस बिजी थी। उद्धरण चिन्ह। नैना मुंह बनाते हुए बोली, तू तो है ही बिजी पर्सन। ये सुनकर बानी हंसते हुए बोली, बिल्कुल हूँ। अच्छा बता, किस खुशी में तूने दर्शन दिए हैं? नैना चिढ़ते हुए बोली, क्या मतलब? मैं सिर्फ काम से तेरे पास आती हूँ। बानी बोली, मेरे पास नहीं, पर कैफे में तू हमेशा कुछ काम लेकर ही आती है। उद्धरण चिन्ह। नैना बोली, हाँ, क्योंकि कैफे मेरे घर से बहुत दूर है। तुझसे मिलने मैं तेरे घर आ सकती हूँ, पर कैफे नहीं। उद्धरण चिन्ह। बानी गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, अब बता क्या हुआ जो तू यहाँ आए है? उद्धरण चिन्ह। नैना एक्साइटेड होते हुए बोली, वो कल शाम को एक पार्टी है। उद्धरण चिन्ह। बानी बेफिक्री से बोली, तो मैं क्या करूं? नैना बोली, अरे वो पार्टी ओबरॉयसिस की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही बानी का सारा ध्यान नैना की बात पर चला गया। नैना आगे बोली, कल वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। मेरे डैड भी जाएंगे, मुझे ये पूछना था कि। उद्धरण चिन्ह। बानी बीच में ही बोली, मैं भी चलूंगी। उद्धरण चिन्ह। नैना हैरान होकर बोली, मैंने सही सुना ना? मतलब 2 साल बाद तू किसी पार्टी में जाने के लिए हाँ कह रही है? वो भी मेरे पूछने से पहले। चक्कर क्या है? बानी बात संभालते हुए बोली, पहली बात, मुझे पता था कि तू यही पूछने वाली है कि मैं जाऊंगी या नहीं। और दूसरी बात, तूने ही तो कहा बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। तो हो सकता है मेरे कैफे की नई ब्रांच के लिए इन्वेस्टर मिल जाए। अब आया समझ में? नैना सर हिलाते हुए बोली, हाँ समझ गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे किसी और को भी पार्टी के लिए इनवाइट करना है। बानी बोली, ओके बाय। नैना भी बाय कहकर चली गई। फिर बानी अपनी कॉफी पीते हुए बोली, 2 साल बाद पहली बार ओबरॉयज की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है। कुछ तो होने वाला है। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, मुझे डर क्यों लग रहा है? ऐसा क्या होने वाला है वहां? शाम के वक्त रिया बानी के केबिन में आकर बोली, मैम, डेट की सारी अरेंजमेंट हो गई है। बानी बोली, ठीक है। वैसे वो कपल है कौन? रिया बोली, मैम, आर्यन ओबरॉय और मिश्का ठक्कर। बानी हैरान होकर बोली, व्हाट? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिया कंफ्यूजन से बोली, क्या मैम? उद्धरण चिन्ह। बानी खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, आह, कुछ नहीं, तुम जाओ, सब एक बार रीचेक कर लो। वो दोनों कब आएंगे? रिया बोली, मैम, वो बस आते ही होंगे। बानी सर हिलाते हुए बोली, ओके, उनके आने के बाद तुम उन्हें अटेंड कर लेना। अब जाओ। रिया जाते हुए बोली, ओके मैम। फिर रिया चली गई और बानी अपनी चेयर से उठकर इधर उधर घूमते हुए बोली, मिश्का, वो आर्यन की गर्लफ्रेंड है। शिट, आई जस्ट होप वो आर्यन मुझे जानता ना हो। वैसे भी जानेगा कैसे, उसने मुझे कभी देखा तो है नहीं। पर वो शेरा, रेयांश का आदमी, अगर उसके पास मेरी कोई फोटो हुई और वो आर्यन के पास। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर बानी ने खुद को शांत करके पानी पिया और बाहर आ गई। लेकिन बाहर जाने से पहले उसने अपना चेहरा एक स्कार्फ से ढक लिया। बानी उस एरिया में आई जहां आर्यन और मिश्का की डेट अरेंज की गई थी। उसने एक दीवार के पीछे से उन दोनों को देखा। आर्यन और मिश्का चेयर्स पर बैठे वाइन पी रहे थे। उन दोनों को वाइन पीते देखकर बानी को रेयांश और अपनी डेट याद आ गई कि कैसे रेयांश ने उसे वाइन पीने से रोका था। फिर बानी अपना सर झटक कर अपने ख्यालों से बाहर आई और उन दोनों की एक फोटो लेकर जल्दी से वहां से निकल गई। डेट की अरेंजमेंट गार्डन एरिया में की गई थी। बानी अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गई। और बाइक की आवाज सुनकर आर्यन पीछे मुड़ा और बानी को जाते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। बानी करीब 2 घंटे बाद उसी कॉटेज में पहुंची और बाइक पार्क करके जल्दी से अंदर चली गई। अंदर कबीर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, वहीं विनीत किचन में था। बानी सोफे पर बैठते हुए बोली, मेरे लिए भी कॉफी और चिप्स लेकर आना। उद्धरण चिन्ह। विनीत किचन से चिल्लाते हुए बोला, आ गई महारानी, खुद भी कभी किचन में कदम रख लिया करो। उद्धरण चिन्ह।
बानी बोली, वो तुम्हारा काम है, समझ गए। जल्दी से लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। फिर कबीर से बोली, कबीर कल कुछ होने वाला है। कबीर लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर बानी की तरफ देखते हुए बोला, ओबरॉयज की पार्टी। बानी हैरानी से बोली, तुम्हें पता है? कबीर लैपटॉप में कुछ करते हुए बोला, बानी मैं तुम्हारा चीफ हूँ, ओबरॉयज पर हमेशा मेरी नजर रहती है। बानी परेशान होते हुए बोली, पर उस पार्टी में सिर्फ आर्यन ओबरॉय होगा। कबीर बोला, हाँ, पर कुछ और भी होगा। तभी विनीत ट्रे लाते हुए बोला, लेकिन वो और कुछ हमें नहीं पता। इतना बोलकर विनीत ट्रे टेबल पर रखते हुए सोफे पर बैठ गया। फिर कबीर बोला, मैं कल की पार्टी के वेन्यू की सीसीटीवी कैमरा हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई थिंक वो पहले से अलर्ट हैं। उन्होंने अपना सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट कर रखा है। बानी चिप्स खाते हुए बोली, वैसे हैक करने की जरूरत नहीं है। कबीर लैपटॉप साइड में रखकर बोला, क्यों? उद्धरण चिन्ह। बानी ने एक एक करके कबीर और विनीत को देखा, फिर बोली, क्योंकि मैं कल उस पार्टी में जा रही हूँ। कबीर और विनीत हैरानी से एक साथ बोले, क्या? बानी बोली, हाँ, नैना के डैड भी इस पार्टी में इनवाइटेड हैं, तो नैना ने मुझे भी आने के लिए बोला है। विनीत झट से बोला, नैना वही ना, तुम्हारी खूबसूरत दोस्त। विनीत की बात सुनकर कबीर और बानी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। तो विनीत नकली हंसी हंसते हुए बोला, मतलब वो ब्यूटीफुल है। कबीर विनीत को इग्नोर करके बोला, तो तुम अकेले जाओगी? बानी टेबल पर रखी चॉकलेट खाते हुए बेफिक्री से बोली, नहीं, ये विनीत भी जाएगा मेरे साथ, मेरा बॉयफ्रेंड बनकर। विनीत जो पानी पी रहा था, उसे झटका सा लगा और वो खांसने लगा। कबीर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, आर यू फाइन? विनीत खांसना बंद करके बानी की तरफ देखते हुए बोला, ये बिल्ली पागल हो गई है। मैं और इसका बॉयफ्रेंड कभी नहीं। बानी चिढ़ते हुए बोली, ओए, मुझे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने का कोई शौक नहीं है। तुम मेरे साथ जाओगे, तो कोई रिश्ता तो चाहिए ना। विनीत आंखें बड़ी करके बोला, हद है, मतलब दोस्त भी तो बोल सकती हो। बानी विनीत को घूरते हुए बोली, नहीं बोल सकती, क्योंकि नैना को लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। विनीत चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? बानी अपने कान पर हाथ रखकर बोली, ओए चुप, कितना चिल्लाते हो तुम? ये जो तुम मुझे बार बार कॉल करते हो, इससे नैना को डाउट होने लगा था, और उस दिन मुझे जल्दी किसी को पकड़ने जाना था, तो मैंने जल्दी में बोल दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। विनीत हैरान होकर बोला, मैं किसी का बॉयफ्रेंड बन गया और मुझे पता भी नहीं चला। फिर वो सर पर हाथ रखकर बोला, हाय मेरी किस्मत। बॉयफ्रेंड बना भी तो बिल्ली का। पूरी दुनिया में यही मिली थी। बानी बोली, ओह हेलो, बंद करो ये ड्रामा। फिर कबीर से बोली, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कबीर बोला, ओ, मतलब तुम दोनों को मैं देख रहा हूँ? नहीं, मतलब दोनों आपस में लगे हो, मुझे लगा कि मैं दिख ही नहीं रहा। बानी फेस बनाते हुए बोली, अच्छा सॉरी। कबीर बोला, अच्छा, अब बताओ क्या बता रही थी? बानी ने सीरियस होकर अपने फोन में आर्यन और मिश्का की फोटो उन दोनों के सामने रख दी। कबीर फोन में फोटो देखते हुए बोला, ये तो आर्यन ओबरॉय और। बानी दांत पीसते हुए बोली, और वो बिच। विनीत बानी को देखकर बोला, उस रात इसी ने तुम्हें ड्रग दिया था ना? विनीत की बात पर बानी कुछ नहीं बोली। तभी कबीर बोला, पर ये दोनों साथ में? बानी बोली, हाँ, ये दोनों डेट कर रहे हैं, और ये बात मीडिया में नहीं आई है। ये आज मेरे कैफे में आए थे। कबीर बोला, तुम्हें देखा तो नहीं? बानी बोली, नहीं। विनीत बानी का फोन लेकर बोला, तो वेट किस बात का है? पहुंचा देते हैं ये खबर मीडिया में। बानी बोली, एक बार कल की पार्टी हो जाए। फिर वो मन में बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कल की पार्टी मुझसे कुछ छीन लेगी। फिर बानी विनीत से फोन लेकर खड़ी हो गई, और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कबीर विनीत से बोला, बी रेडी, कल कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर विनीत ने अपना सर हिला दिया। इधर बानी घर आ गई, फिर खाना खाकर सो गई। अगली सुबह फिर उसी सपने की वजह से बानी की नींद टूट गई। वो खुद से बोली, ये सपना मेरा अलार्म बन गया है। बानी उठकर फिर से उसी रूम में आ गई, जहां कल गई थी। उस रूम में एक साइड में रेयांश की फोटो लगी थी। बानी रेयांश की फोटो देखते हुए बोली, आज शाम देखना है कि क्या होता है। दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर बानी की फोटो के सामने खड़ा एक शख्स बोला, देखती जाओ क्या होता है। गेम खेलने की बारी अब मेरी है। बाजी पलट चुकी है मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। इधर बानी रेयांश की तस्वीर देखते हुए आगे बोली, बाजी कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है, मैं नहीं हारूंगी। दूसरी ओर वो शख्स बानी की तस्वीर देखते हुए बोला, तुम्हें मैंने कल भी धोखे में रखा था और तुम आज भी धोखे में हो। आज शाम एक नए किस्से जा आगाज होगा। बहुत मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह।
फिर वो बानी की तस्वीर पर उंगली फेरते हुए बोला, जरा तस्वीर से तू निकलकर सामने आ, मेरी महबूबा। इतना बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। इधर बानी उस रूम से निकलकर अपने रूम में आई, तो उसे ड्रेसिंग टेबल पर एक चिट मिली। बानी ने वो चिट खोलकर पढ़ी, तो उसमें लिखा था, गेम इज ऑन। ये पढ़ते ही बानी की आंखें बड़ी हो गईं और उसे पसीने आने लगी। उसने अपना रूम चेक किया, पर उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर बानी बेड पर बैठ गई और उस चिट को देखने लगी। बानी उस चिट की वजह से परेशान थी। फिर वो बाइक लेकर घर से निकली, पर रास्ते में उसकी बाइक एक कार से टकरा गई। उसका दिमाग पहले से ही खराब था, और अब ये टक्कर। वो बाइक से उतरकर चिल्लाते हुए बोली, अबे अंधा है क्या? बड़ी गाड़ी है तो कहीं भी ठोकोगे। उद्धरण चिन्ह। तभी उस कार की ड्राइविंग सीट का गेट खुला और एक शख्स बाहर आया। उस इंसान को देखकर बानी हैरान हो गई। कौन था वो शख्स? क्या उसने बानी को जानबूझकर टक्कर मारी थी? बानी की हैरानी की वजह क्या थी? 16 रेयांश ओबरॉय इज बैक। बानी कैफे जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान को देखकर बानी हैरान हो गई। वो खुद से बोली, आर्यन ओबरॉय, शिट। उद्धरण चिन्ह। उसने जल्दी से स्कार्फ से अपना फेस कवर किया। आर्यन ने अभी तक उसे देखा नहीं था, क्योंकि बानी ने हेलमेट पहन रखा था। आर्यन काम फेस के साथ बोला, सॉरी मिस, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। बानी जल्दी से बोली, ओके कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर बानी अपनी बाइक पर बैठ गई। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, फिर एक नज़र कार की तरफ देखा। बानी को ऐसा फील हुआ जैसे कार में कोई हो जो उसे ही देख रहा हो। बानी उस कार के साइड से गुजरी तो उसकी धड़कनें बढ़ गईं। कार के शीशे काले थे, इसलिए बाहर से अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। आर्यन बानी को जाते देखकर तिरछा मुस्कुराया और कार में बैठ गया। आर्यन कार स्टार्ट करते हुए बोला, टकराने का प्लान अच्छा था। उसे फील हो गया। उद्धरण चिन्ह। पैसेंजर सीट पर बैठा इंसान ये सुनकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दिया। बानी थोड़ी दूर पर बाइक रोककर अपनी धड़कनें शांत करते हुए बोली, क्या था ये? मुझे डर क्यों लग रहा है? 2 सालों बाद ऐसा डर, कहीं वो, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। फिर बानी अपना सर झटक कर कैफे की ओर निकल गई। पूरा दिन बानी कैफे में ही रही, और शाम को वो जल्दी से घर आ गई। वो डायरेक्ट अपने रूम में जाकर चेंज करके पार्टी के लिए तैयार होने लगी। उसने ग्रे कलर का शोल्डर लेस गाउन पहना था, जिस पर फ्लोरल प्रिंट थे, और वो गाउन बैकलेस था। बानी ने अपने बालों को खुला छोड़ा था, होठों पर हॉट पिंक लिपस्टिक लगाई थी, और कानों में इयररिंग्स डाली थी। फिर उसने ब्रेसलेट पहना, तभी उसकी नज़र अपनी रिंग फिंगर पर गई। बानी ने आज भी रेयांश की पहनाई हुई रिंग पहनी थी। वो कभी उस रिंग को निकाल ही नहीं पाए। वो ये सब सोच ही रही, तभी उसे कुछ महसूस हुआ और वो हैरान हो गई। बानी अपनी रिंग को देखते हुए खुद से बोली, पता नहीं क्यों इस रिंग को नहीं निकाल पाए। भले तुम नहीं हो, पर ये रिंग हमेशा मेरे पास रही है। बहुत कोशिश की इस रिंग को निकालने की, पर हिम्मत ही नहीं हुई, हार गई मैं। और जो तुमने कहा था उस रात, वो मेरी हार का सबसे बड़ा सबूत। ये बोलते हुए बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर वो खुद को शांत करके नीचे चली गई। उसके नीचे आते ही प्रिया ने पूछा, कब तक आओगी बानी? बानी बोली, मम्मा मुझे देर हो जाएगी। आप गेट बंद कर लेना और सो जाना। मेरे पास डुप्लीकेट की है। प्रिया बोली, ठीक है, ध्यान रखना अपना। उद्धरण चिन्ह। फिर बानी ने प्रिया को हक किया और बाय बोलकर बाहर चली गई। घर के बाहर विनीत अपनी कार में बानी का इंतजार कर रहा था। उसने आज ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। विनीत बानी को देखकर बोला, हे, आज किसकी जान लेने का इरादा है? ये सुनकर बानी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी। इतना बोलकर बानी कार में बैठ गई। तभी विनीत बानी को देखते हुए बोला, तुम न सच में बिल्ली हो। हमेशा काटने के लिए तैयार रहती हो। यहाँ बंदा तारीफ कर रहा है, तो थैंक यू की जगह कुछ और ही निकल रहा है मुंह से। ये सुन बानी गुस्से से बोली, बस करो यार, नहीं सुनना तारीफ, अब चलो। विनीत बोला, ठीक है यार, लेकिन गुस्सा क्यों कर रही हो? ये बोलते हुए विनीत ने कार स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद कार वेन्यू के बाहर रुकी, और कार के रुकते ही विनीत और बानी कार से उतरे। बानी को बहुत बेचैनी हो रही थी, तभी विनीत बानी का हाथ पकड़कर बोला, चलो। फिर दोनों पार्टी हॉल के अंदर चले गए। अंदर जाते ही बानी की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि पार्टी का दम बिल्कुल उसी क्रूज पार्टी जैसा था। ये देखकर विनीत भी हैरान था। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, ये तो बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी बानी बीच में ही बोली, हाँ, क्रूज पार्टी जैसा है। ये बोलकर बानी विनीत को देखने लगी। फिर वो घबराई सी आवाज में आगे बोली, मुझे डर लग रहा है।
कहीं वो, अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर विनीत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, रिलैक्स बानी, वो नहीं हो सकता। मर गया है वो। तभी नैना सामने से आकर बानी के गले लग गई। फिर अलग होते हुए बोली, आज तू बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर बानी फेक स्माइल के साथ बोली, तू भी। फिर नैना ने विनीत को देखते हुए पूछा, ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना? विनीत। ये सुनते ही बानी एक नज़र विनीत को देखकर बोली, हाँ, यही विनीत है। फिर नैना विनीत की तरफ हाथ आगे करते हुए बोली, हे आई एम नैना, बानी की दोस्त। विनीत भी नैना से हाथ मिलाते हुए बोला, हे आई एम विनीत। बानी ने मुझे बताया है तुम्हारे बारे में। फिर उसने बानी को देखा, जो बेचैन नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। ये देखकर विनीत को बानी की फिक्र होने लगी। आज वो 2 साल पहले वाली बानी की तरह बिहेव कर रही थी। थोड़ी देर बाद नैना पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलकर चली गई। उसके जाते ही विनीत ने बानी का हाथ पकड़कर टेंस्ड वॉइस में उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? इससे पहले बानी कुछ बोल पाती, वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। फिर एक स्पॉटलाइट ऑन हुई, जिसके नीचे आर्यन खड़ा था। बानी और विनीत का ध्यान आर्यन पर गया, तो आर्यन एक नज़र बानी को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर चारों ओर देखते हुए बोला, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा सब जानते हैं, पिछले 2 सालों से ओबरॉय इंडस्ट्रीज के लीगल और इलीगल बिजनेस दुनिया की नज़रों में मैं संभाल रहा हूँ। बानी मन में बोली, दुनिया की नज़रों में, क्या मतलब है इसका? आर्यन आगे बोला, राइट, दुनिया की नज़रों में, क्योंकि इन सब को हैंडल वही कर रहा था जो इस गेम का बादशाह है। वो बादशाह जो कुछ वक्त के लिए सबकी नज़रों से दूर था, पर अब बादशाह के वापस आने का वक्त हो गया है। आर्यन के बोलते ही स्पॉटलाइट बंद हो गई, और साथ ही बानी की धड़कनें भी बढ़ गई। वो लंबी सांसें ले रही थी, और विनीत उसको संभाल रहा था। तभी अचानक से एक स्पॉटलाइट फिर से ऑन हुई। एक इंसान चलते हुए स्पॉटलाइट के नीचे आया। बानी उस इंसान को देखते ही मानो सांस लेना ही भूल गई। वो इंसान हाथ फैलाकर बोला, रेयांश ओबरॉय इज बैक। ये बोलते हुए रेयांश बानी को देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। वही ये सब देखकर बानी के कदम लड़खड़ा गए थे, पर विनीत ने उसे संभाल रखा था। बानी के माथे पर पसीना आ गया था। वो एकटक रेयांश को देख रही थी, और रेयांश भी बानी को ही देख रहा था। बानी दूर से ही रेयांश की आंखों में आग देख सकती थी। फिर वो रेयांश को देखते हुए विनीत से बोली, ये जिंदा है? विनीत, ये कैसे? मैं। विनीत बानी का हाथ पकड़कर सहलाते हुए बोला, शुश बानी, रिलैक्स, अभी शांत रहो। इसके बारे में हमें कबीर से बात करनी होगी। विनीत की बात पर बानी कुछ नहीं बोली। तभी रेयांश बानी से नजरें हटाकर सबकी ओर देखते हुए बोला, सो आई एम बैक। कुछ वक्त के लिए गायब था, पर अब बादशाह वापस आ गया। फिर थोड़ा रुककर बानी की तरफ देखते हुए बोला, हमेशा के लिए। कई लोग रेयांश से मिलने उसके पास आए, और वो सबसे बातें कर रहा था। इधर विनीत बानी को एक साइड में ले गया। वो कुछ बोलने वाला था कि तभी वहां रेयांश आ गया। बानी उसको देखकर 2 कदम पीछे हो गई, और रेयांश बानी के एक्शन को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। फिर अपना हाथ आगे करके बोला, शैल वी? पर बानी ने अपना हाथ आगे नहीं किया। ये देखकर रेयांश ने डेविल स्माइल करते हुए बानी का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया, और हॉल के बीच में ले गया। उसकी इस हरकत पर सभी का ध्यान उन पर आ गया। पहले से ही लोग रेयांश की वापसी से शॉक्ड थे, और अब रेयांश ओबरॉय को किसी लड़की के साथ देखकर लोग सदमे में ही थे। रेयांश ने बानी को कमर से पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लिया। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि बानी की आंखें नम हो गई थीं। रेयांश उसके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा था, उसकी बॉडी को प्रेस कर रहा था। विनीत सब समझ रहा था, पर इस वक्त वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर रेयांश उसको अपनी तरफ खींचकर उसके कान में बोला, तुम पर बस मेरा हक है। तुम किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाकर कैसे ला सकती हो बेबी? ये बोलकर उसने बानी के कान को किस कर लिया। फिर रेयांश उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। बानी से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो छूटने की कोशिश कर रही थी, पर रेयांश अपनी पकड़ और कस रहा था। उसने बानी को गोल गोल घुमाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर झुककर उसकी पीठ पर किस करके उसके कान में बोला, तुम्हारी कोशिश काम नहीं आएगी बेबी, मुझसे बचना इम्पॉसिबल है। फिर बानी के कंधे पर किस करते हुए अपनी तरफ घुमाकर उसका चेहरा देखा। बानी की आंखों में आंसू थे। ये देखकर रेयांश ने उसकी आंखों पर किस किया, फिर बानी को कमर से लिफ्ट करके गोल घुमाया और फिर नीचे उतार दिया। बानी फाइनली खुद को रेयांश से छुड़ाकर वहां से चली गई। रेयांश बानी को जाते देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, अभी तो शुरू हुआ है बेबी, आगे क्या होगा तुम्हारा? कोई नहीं बचाने वाला तुम्हें इस विलेन से। अब क्या होगा बानी का? क्या रेयांश बानी से लेगा बदला?
दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।